वापस देखना, आ बे से दे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ये यो यू एंड एक्सेट। तो नेम ऑफ अल्फाबेट्स, ये तो ऐसे है, ये तो इनका नाम है, बट इनको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? एज ए अल्फाबेट में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, बट अगर इनको वर्ड में लेना होगा तो इसके कुछ रूल्स हैं। ऐसे ये बी है, इंग्लिश में इसको बी बोलते हैं और जर्मन में हम लोग बोल रहे हैं बे, बट इसको जब वर्ड में आ जाएगा तो बे नहीं बोलेंगे, वर्ड में आएगा तो न्यूट्रल हो जाता है। इसमें देखो जितने भी हैं ये टोटल, देयर आर टोटल 30 अल्फाबेट्स। इंग्लिश में हम लोग 21 + 5 लर्न करते हैं। ए ई आई ओ यू जो है इंग्लिश में उनको वोवल्स, हम लोग ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में 5 वोवल्स हैं, जर्मन में 8 वोवल्स हैं। दीज 3 स्पेशल उमलाउट, जिसके जो आंख आ रखी है ये वाला, इसको बोलते हैं उमलाउट। तो यू उमलाउट बोल सकते हैं अपन इसको अपनी समझ के लिए। दिस इज एक्चुअली उमलाउट। इससे क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करेंगे बाद में, बट इसका नाम उमलाउट है। ये 2 आंख है जिसकी आ गई उमलाउट। ये मैंने लिख दी, इसकी छोटी बड़ी आंख नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। सो इसको बोलते हैं उमलाउट। यू उमलाउट, ओ उमलाउट, ए उमलाउट, ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए। सो आ ए ई, आ ए ई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ए नहीं है, आ है। सो आ ए ई ओ उ एंड देन ये यो एंड यू। सो 5 + 3 total we have 8 vowels in German. We have 8 vowels and 21 English वाले plus ये 1 extra. So we have total 21 + 1, that is accent. So 22 + 8 30 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से 5 + 3 8 वोवल्स एंड 22 कॉन्सोनेंट्स। ये तो हो गई इनकी काउंटिंग कि पूरे 30 हैं। गिन लेते हैं, हाँ गिनना क्या है, 2 + 8 30 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बाकी में तो ए का आ, बी का बे, सी का से, तो ये कुछ खास फर्क नहीं है, बट जिस चीज में खास फर्क है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न तो ये सारे ही हो जाएंगे, बट स्पेशली आज जो आपको मेन जिस पे फोकस करना है खास, वो है आ। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ए, बट अगर हमने इसको ए पढ़ दिया तो लोग तो ये समझ जाएंगे, क्योंकि ए तो कुछ और है, हम इसको पढ़ेंगे तो लोग ये समझ जाएंगे। और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ई, और हमने इसको ई पढ़ दिया अगर, तो लोग तो ये समझ जाएंगे। इसलिए कि लोग कुछ और नहीं समझ जाएं, इनको हम लोग हाईलाइट करके स्पेशल फोकस के साथ इनको लर्न करेंगे। आ ए ई सबसे ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक होने की डर रहता है। इसके अलावा जो यू है, इंग्लिश में इसको यू बोलते हैं, लेकिन अगर हमने इसको अगर यू बोल दिया तो लोग तो ये समझ जाएंगे। सो इसको हाईलाइट करना, और इसको भी खास तौर पे, इसको अकेले को भी कर सकते हो, और नहीं तो ये तो सारे स्पेशल है लास्ट वाले, तो इनको सबको ही हाईलाइट कर सकते हो आप। बस इनको अच्छे से देखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो लर्न हो ही जाएगा। आ बे से दे ए एफ गे हा ई यॉट, यॉट बोलते हैं इसको, जे नहीं बोल देंगे हम लोग, यॉट बोलेंगे इसको। और ऐसे ही ये वाला जो है इसको फाउ बोलते हैं, वी नहीं बोलते। वै का साउंड तो डब्ल्यू देता है, यहाँ पे डब्ल्यू तो वै का साउंड देता है, और जो वी है ये फै का साउंड देता है, फाउ। अब जहां भी वर्ड में आएगा तो इसको फाउ नहीं बोलेंगे,
वर्ड की मैं अभी बताऊंगा आपको, एक बार इसको जी भर के देख लो कि मैं पूछूं आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट 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 ये यो यू एच सेट। कई लोग कहते हैं कि इसको लर्न करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगती है औरों से, सो कोई नहीं, इसको सेट बोलेंगे हम लोग, सेट, और उसको बोलेंगे लास्ट वाले को एच सेट, सेट एच सेट। ये अल्फाबेट हो गए। एक एक करके हम लोग वर्ड में कैसे इनको यूज करेंगे, वन बाय वन। ये जो भी यहाँ पे क्लास लेता हूं उसका वीडियो बनता है ना, ये आपको ऐप में भी आ जाएगा, जो अपनी एप्लीकेशन है ई लैंग्वेज स्टूडियो, उसमें रिकॉर्डेड सेशन है। इंपॉर्टेंट चीज आप ऑफ कोर्स नोट करोगे साथ के साथ, बट वो एज ए रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आएगा, इसकी पीडीएफ भी और वीडियो भी। दिस इज आ। मैं आपको वैसे भी लर्न कराऊंगा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, वो भी करेंगे हम लोग, बट वो कल करेंगे। अभी कुछ 5-7 रूल देखेंगे। ए इज आ, सो सपोज this is the word, or this is how you will read it. If it is a Anton, yes, this is a, so an, take o की मात्रा लग गई, tone, so this is Anton, and this one Anna, a and na, Anna, okay. What is this? H is as a alphabet, you see, H a alphabet, H is ha, but whenever you use these consonants in word, they becomes neutral. B जो है, B is बे, इसका साउंड तो इस तरह का सा है, बे, this is ha, but whenever you will use, this is consonant, this is also consonant, because vowel में तो a e i o u और ये u u 8 है, so ये वाले जो consonants हैं, इसके अलावा जो भी 22 consonants हैं, उनकी मात्रा खुद की नहीं होगी, that will be neutral, word में आते ही neutral हो जाएगा, और मात्रा लगेगी वो vowel decide करेगा। जैसे for example ये इसको हा लिखना है अपन को, हा लिखना है तो ये खुद हा नहीं बनाएगा, दिस विल बी ओनली है, आ की मात्रा के लिए हमको इसको लगाना पड़ेगा हा, सो दिस इज हा एंड दिस इज है ओनली। ऐसे ही बे बोलना है तो कुछ और लगाना पड़ेगा, सपोज दिस इज बा एंड दिस वन बाबू, यस, बिकॉज originally it was bay and this was also bay, originally as a alphabet इसका sound, इसका नाम बे था, but when we use it in word, this becomes neutral and this is now ba and this is u, babu, because of this is u only, ये u की मात्रा ही तो बनाता है, so रू बोलना हो तो आर यू करना पड़ेगा रू, डू बोलना हो तो डी ऊ करना पड़ेगा डू, सो ऑल द कॉन्सोनेंट्स विल बिहेव लाइक दिस ओनली। अगर कोई बोल दे ये होगा माया, माया क्यों? क्योंकि ये जो यॉट है ना, एज ए योट है ये, और योट में बाकी मात्रा वात्रा सब हट जाएगी, तो ये यही बचेगा। ऐसे ही ये का है, ये केवल ख बचेगा, सो ये बचा और ये के आ, माया,
ऐसे लिखेंगे हम लोग, नाया, ना या नाया. Okay, so this is then a. Double A will be also a. So two options. A is a and double A is also a. ये दोनों आ ही रहेंगे. So A, double A, both are same in sound. Ana. And what is this? Ana और ये जाना तो नहीं सोच रहे हो? याना. Ana, yana. Okay, because J is here, so Ana. And what is this? What is this? You can try this word. Is it par? बोल के भी बता सकते हो आप. धीरज, स्नेहा, अनुजा. This is par. So this is a and this is also a. So मात्रा जब भी लगेगी ए से आ की लगेगी, डबल ए से भी आ की लगेगी. So ana on par. And what is this? Nar. Nar. Okay. This one. J is yeah. J is yeah. So it will be ayo. Ayo. W is where. So this is wa. This is wa. Wa. वा रूम. आर के ऊपर ऊ की मात्रा लग गई. मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सारे रूल्स, बट एक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. सो दिस इज वे, सो दिस बिकम्स वा. वारूम. वारूम. ए यू विल बी आउ. आउ. एंड AI will be I. So if this is I, then what is this? My. My. Yes, it is my. Because A और I का कॉम्बिनेशन एक साथ my है, so N A के साथ आ जाएगा तो नाई. Nine. यस. और एम ए आई के साथ आ गया तो माई. ओ यू इज आउ. अगर एन के साथ लगा दिया तो Now. नाउ. ओके. दिस वन Bow. बाउ. बाउ. नाउ. सो ए डबल आ, ए डबल ए यू, जिसको हम लोग आउ बोलेंगे, आई बोलेंगे. ऐसे ही sometimes you will see this one also. This is I. EI is I and AI is also I. It means these two are similar in sound. दोनों का सेम ही साउंड है. जैसे इन दोनों का सेम साउंड हुआ आ, दिस इज ऑल्सो आ. सो इज द केस हियर. आ ई मतलब आई, एंड ए ई उसको ए बोल रहा हूं मैं ना जर्मन के हिसाब से. ए ई इज आई. बोथ आर सेम इन साउंड. यहां भी हम लोग रीड करेंगे. तो सपोज दिस इज द वर्ड. अभी ये चिंता मत करना हमको पता कैसे चलेगा कौन सा, वो सब पता चलेगा. एक बार ये पता चल जाए रीड कैसे करेंगे. दिस इज माई.
and this is also my. Okay, same sound. Yes. So these are the first two common. Next, C. As a alphabet, C is say. As a alphabet, C is say. As a alphabet, D is day. C is say. As a alphabet. Yes. But मैं एक कॉम्बिनेशन लूंगा CH. CH कॉम्बिनेशन बहुत आता है जर्मन लैंग्वेज में. CH. CH sounds like K in German, and sometimes it sounds like sh. तो आपकी मर्जी है, CH को ख पढ़ लिया करो या CH को श पढ़ लिया करो. नहीं, मर्जी नहीं है भाई, ऐसे तो घालमेल हो जाएगी. मर्जी नहीं है, रूल है इसमें कि CH से पहले अगर A, O और U आए तो CH को ख पढ़ना है हर बार. It will be ख. If you see before CH any of these three, if I say any of these three, मैं आपको ये तीन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वोवल तो टोटल 8 है, but only in case of these three. अगर ये तीन में से कोई दिख जाए तो CH को ख पढ़ना है. For example, this one. Here, आपको CH से पहले देखना है. CH से पहले A O U में से आ गया, A आ गया, so it will be Bach. And suppose if you see this one, book, ख पढ़ोगे? Yes. This one, ish. Now it is ish. इश को ख मत पढ़ देना, because now before CH A O U is not there. So whenever before CH A O U is not there, this CH becomes sh. This sound. Here CH is kh. So this is the difference. CH is sh and CH is kh. For example, if I say this one, how will you read? Mish. Mish. Yes. Suppose I write this word. Nish. Nisht. श पढ़ोगे, ख तो नहीं पढ़ सकते. Okay. Suppose this is the word. CH is ख और श. Bauk. Kh. Yes. Because before CH we can see A O U, so U आ गया यहाँ पे, तो ये बाउक होगा. बा क्यों? क्योंकि B जो था एज अल्फाबेट तो ये बे था, बट इन वर्ड इट बिकम्स न्यूट्रल. बे हो गया ये, बस मात्रा सब हट गई. So this is ब only, and then this makes it बा, and ये खुद क्या है? ये तो ऊ है, and CH is ख. So बाउक, बाउक, नाक, बाक, बुक, and what is this? Knock. ख और श. ख. Knock. Yes. Okay. Clear. CH. But CH के कॉम्बिनेशंस कुछ और भी हैं. ये मेन कॉम्बिनेशन है CH का, सबसे ज्यादा आपको यही दिखेगा. CH with AOU is kh. CH without AOU is sh. This is the sound. But suppose you see CHS. अगर ये तीनों दिख जाए तो इनको भूल जाना. ये जो भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, सब आराम से रीड कर पाओगे आप. CHS if you see all together, एक साथ आपको अगर CHS दिख जाए कहीं भी तो उसको हमको पढ़ना है.
क्या पढ़ेंगे? ओके, अपने आप निकलेगी आवाज, डोंट वरी। सो CHS एक साथ में आ जाए तो हम इसको ख या श नहीं पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही कभी कभी आपको SCH दिखेगा, ये श है, कभी कभी आपको PSCH दिखेगा, ये च है, और कभी आपको हो सकता है BSCH दिख जाए तो ये हो जाएगा जय, जो कि रेयरली दिखता है, बट लिख लिया आपने। इसके अलावा CH का कॉम्बिनेशन दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से। ये कॉम्बिनेशंस हैं, यहां भी आएंगे हम लोग। ये रीडिंग के रूल्स में हो सकता है अपन को 2 दिन लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, 1 वीक भी लग जाए, कोई बात नहीं, बट एक बार हमने इनको रीड कर लिया तो कोई हमको ये नहीं कह सकता कि तुमने गलत पढ़ दिया। कोई B1 वाला गलत पढ़ दे अपन नहीं पढ़ेंगे। 1 वीक के बाद में हम लोग एकदम एग्जैक्टली सही पढ़ने वाले हैं। 2 दिन में ही शायद आपको आइडिया लग जाएगा काफी कुछ। तो अगर CH से स्टार्टिंग हो तो क्या वर्ड की CH से स्टार्टिंग हो तो कैसे पढ़ेंगे? तो श, क्योंकि CH से पहले इसका मतलब AOU नहीं है, स्टार्टिंग है तो इसका मतलब इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो भी ये सही हुआ, क्योंकि कुछ होगा तभी तो ख पढ़ेंगे। AOU कुछ होगा तभी ख पढ़ेंगे, अदरवाइज तो ये सही है। ठीक है, सो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं ये पॉसिबिलिटीज रहने वाली हैं। अब कोई इसका एक एक एग्जांपल हम लोग लिखें तो ये था नोक, नोक, वाक, निष्ठ, व्हाट इज दिस? हुक्स, क्योंकि F तो फ है, ये F M N ये जो होते हैं ना, सपोज F N M, तो इसको अगर हम लोग M लिख रहे हैं लेकिन इसका बेस साउंड तो मैं ही है, N जो है इसका बेस साउंड न कंसीडर करेंगे, ऐसे ही F का बेस साउंड फ कंसीडर करेंगे। तो ये फ है और फ के ऊ की मात्रा लगी तो ये हो गया फू, फू, और CHS को क्स, सो फुक्स। ओके, SCH इज श, व्हाट इज दिस? शूल, श के ऊ की मात्रा लगी और फिर ल, सो शूल पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग। TSCH इज च, ये क्या है? चा, और ये चाचा, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, चाचा, ये चाचा ही है। अब डिक्शनरी में मत ढूंढना, अभी कोई मीनिंग नहीं लिख रहा हूं मैं खास, मैं केवल वैसे ही रीडिंग पे हूं, और दिमाग में मत लगाना कि इसका कुछ मीनिंग निकलता होगा, क्या होगा तो सब आ जाएगा। अभी आपको केवल रीडिंग पे फोकस करना है कि आप डिक्शनरी में देखो ये लिखवा क्या रहे सर, इतना नहीं सोचना। एंड BSCH, किसी को लिखना हो गोविंद देव जी तो ज़ के लिए DSCH लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये वर्ड जुंगल कहीं दिखेगा तो उसमें आएगा, बहुत रेयरली ये यूज होता है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अभी मोटा मोटा देखेंगे एक बार केवल। डी अगर मान लो कहीं आ गया तो डी को तो ड पढ़ना चाहिए, डी इज ड नॉर्मली, और अगर डी लास्ट में आए तो ट, पूरा ट नहीं आधा ट। जैसे मान लो डाकू लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डी तो ड है, आ की मात्रा लग गई डा, ये क है, ओरिजिनली तो ये का है। अगर इसको आप अल्फाबेट में देखोगे सो दिस इज का, दिस इज हा, बट व्हेन यू यूज इन वर्ड में यूज करते ही इनकी मात्रा सब हट जाती है। सो ये हो जाएगा क और ये हो जाएगा है, तो ये क रह गया, और फिर ऊ की मात्रा, यू तो ऊ है तो ये हो गया डाकू। सपोज
ये वर्ड है, हल्का सा टै का साउंड देगा ये, जो डी है लास्ट में आएगा तो पै का साउंड देगा। जैसे आई को ई बोलते हैं हम लोग, आई को ई बोलते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिख दूंगा तो किंट, हल्का सा टै का साउंड देगा, ये लास्ट में आ रहा है इसलिए किंट, हुंट। ओके, देन ई को लेते हैं। ई का भी मजेदार है, जैसे CH का मजेदार है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ऐसे ही जो ई है ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बार बार दिखता है आपको, तो इसके बिना दाल नहीं दे सकती। तो पहले 5 भी करने हैं तो इसको जरूर करना है। ई जहां भी आए तो एबीसीडी में हमने देखा ए है, वो तो एबीसीडी में यही देखा ना, और तो नहीं देखा। देखो एबीसीडी में क्या देखा हमने, इसको ए देखा है, ए, तो इसीलिए वहां भी हमने इसको ए लिख दिया। दिस इज ए, डबल ई दिख जाए कहीं तो भी ए, ई अगर लास्ट में आ जाए तो ये ए होगा, लास्ट में आ जाए तो आनी अ, और अगर लास्ट में कहीं आपको ई एन दिख जाए, किसी वर्ड में दिख सकता है भाई, तो इसको पढ़ेंगे अन। ई आर दिख जाए कहीं पे तो हम पढ़ेंगे इसको अर। ई एल दिख जाए कहीं पे तो हम पढ़ेंगे इसको अल। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दिख सकता है आपको ये। सो सपोज ये वर्ड है, क्या पढ़ोगे, ये वर्ड है, इसको ट्राई करेंगे, जस्ट ट्राई। नाविल, धीरज, दिस इज एल, सो एल will sound like le only, L will be le only, simple le. So Emil, अगर एक और लगा दूं, एमिला, एमिल, एमिला, डबल ई अगर कहीं दिखता है तो क्या पढ़ना चाहिए इसको, टे। और अगर ये नहीं लगाऊं और केवल टी लिखूं तो टी का क्या था अल्फाबेट में, टी का भी टे था, यस, टी का भी टे ही था, और अभी भी ये टे ही है। ये क्या चक्कर है, ये इसलिए क्योंकि यहां पे जो मात्रा है वो तो वर्ड में काम ही नहीं आती, दैट बिकम्स न्यूट्रल। कोई भी कॉन्सोनेंट की मात्रा नहीं चलती, वोवल खुद अपनी मात्रा लगाता है, दैट वुड बी देन ट, सो दिस बिकम्स टे। एंड CH का क्या रूल बताया, अगर CH से पहले AOU आए तो इट इज ख, AOU आए CH से पहले तो ये ख है, और ये क्या हुआ, मार्क, मार्क हुआ ये मार्क। बट अगर ये और लगा दिया इसमें, लास्ट में आ रहा है मार्क, यस, मार्क के अ और बोलेगा मार्क। जर्मन लैंग्वेज एकदम मतलब लॉजिकल है, आप ये कह सकते हो कि एक बार बच्चे को भी आपने बताया कि ये ऐसे है, तो इंग्लिश की तरह इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, रीडिंग में एटलीस्ट, क्या, सो इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। एक आध जगह मान लो गलती से कहीं पे कोई न्यूट्रल मतलब नहीं पढ़ा जाता, ऐसी बहुत रेयर जगह है, एक आध जगह, अदरवाइज व्हाटएवर यू आर रीडिंग, यू रीड इट, यू राइट द सेम वे, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। एक बार रूल जरूर देखना पड़ेगा, उसके बाद में वही चलने वाला है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंटली जर्मन जल्दी बोलते हो।
E is a, so it is makha. This is A, so te. This is A, so Emil, Emila. En, suppose the word is, what is this? Makhan. Makhan. Yes, this is makhan. If I write ER, it will be Makhan. Makhan. makhar. Now ER, this is makhan. That's correct. En is un, so makhan. But ER at the end will be makhar. EL will be makhal. Or maybe if I write this word, it will be middle. Middle. EL will be al. So middle. Makhar, makhan, makhar. So these are different combinations of E. E के इतने हैं तो बस इतने ही हैं. D के दो कॉम्बिनेशन हो गए, D normally और D at the end. Yes. Z. Z का क्या हो सकता है? Z का हो सकता है ग, और Z का हो सकता है क. दो कॉम्बिनेशन हो सकता है. और रेयरली कभी कभी आपको मिलेगा IG. सो नॉर्मली G इज ग. इसको क्या बोलेंगे? गुड, राइट? ग गुड एंड Z क एट द एंड. कभी लास्ट में आएगा तब इसको हम लोग क पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको क्या पढ़ोगे? ताल. है? ताल. टाक. ताल. हल्का सा क पढ़ना है इसको. अगर मान लो ईएन का क्या था अभी? ईएन का अन. ईएन अगर अन है तो फिर ये क्या होना चाहिए? गुटन. गुटन टाक. सो ये जो टाक है, ये साउंड एक्चुअली ऐसा सुनेगा आपको. टाक. क साउंड सुनेगा. व्हाई? बिकॉज जी एट द एंड साउंड्स लाइक क. टाक, माक, जाक. ओके. IG will be ish if it comes at the end. Ish. For example, what is this? Mutic. Mutish. IG is ish, so it will be mutish. Mutish. Yes. Okay. IG. ज्यादा नहीं लूंगा, एक दो कॉम्बिनेशन और लेंगे, बाकी कर लेंगे, दूसरी चीज करेंगे. एस का और ले लेते हैं. एस का साउंड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में. एस हर कहीं, हर तीसरे वर्ड में आपको कहीं ना कहीं एस दिखेगा. सो एस को आप ये एक काम करना, या तो जय बोल लेना या सह बोल लेना. ठीक है? मन मर्जी. नहीं, कोई रूल है इसके पीछे भी. एस के बाद में कोई वोवल आ जाए, कोई भी वोवल, आ, ए, ई, ओ, उ, ये, यो और यू. एनी ऑफ द 8 वोवल्स, टोटल 8 होते हैं. एस के बाद में कोई भी वोवल आ जाए, एस बिकम्स ज. अदरवाइज इट इज से ओनली. सो इसको क्या पढ़ेंगे? ज़ाला. हाँ ऑफ कोर्स ज़ाला, क्योंकि एस के बाद में आ गया तो ज़ाला. साला में पढ़ देना इसको ज़ाला, क्योंकि एस जे बन गया खुद और उसके आगे आ की मात्रा. ज़ाला. एंड दिस वन Zalat. ज़ालाट. ये आ है, ये भी आ है, तो जा ला ट. ज़ालाट. यस. ज़ाला, ज़ालाट. ओके. व्हाट इज दिस?
सालिम जालिम, जालिम यस ये जालिम है, क्योंकि जय का तो जालिम ही बनेगा। ओके, जालाट, जालिम, जाला। एंड एस, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, व्हाट इज दिस? ग्लास Glass. Now it is not z, it is se only. Glass. This is z and this is se. Glass. ग्लास Glass. Okay. And sometimes you will see this special character etc. ABCD में जो last वाला है, this is equal to double S. This remains always इसके आगे आ आए कुछ भी आए इसके फर्क नहीं पड़ता, इनके तो फर्क पड़ता है। What is coming after S? After S if any vowel is there it becomes Z, otherwise it remains se, but इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, it remains always se. ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, सही रहेगा हमेशा, permanent. So this is S. इसके अलावा S का कोई रूल आपको दिखेगा तो कभी हो सकता है एस पी दिख जाए, कभी एस टी दिख जाए। एस पी दिखेगा तो स्पै बोलेंगे इसको, एस टी दिखेगा तो स्टै बोलेंगे। ये भी कभी कभी आते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा कोई आ गया वर्ड स्टील, ऐसे स्पील भी हो सकता है, स्टील स्पील। सो एस के ये कॉम्बिनेशंस आपको दिख सकते हैं। एक काम करता हूं, मैं एबीसीडी लिखूंगा बीच में, आप देख के भी बोल सकते हैं, लेकिन सुनना है मुझे कौन क्या बोलता है। देख के भी बोल सकते हैं। पहला दिन है आज। यॉट, यॉट, पे पे, एन, कू, कू, एस S. एस, आ आ, यॉट yacht, okay, e, e, से set, Set. set, बे बीटा एस etc. नाम इसका etc है, वर्ड में साउंड इसका से रहेगा, बट इसका नाम etc है। ओके, बे डे, Day. बे, एर एर, एल एल, एम एम, ओके, S. एस नाम है इसका, एस, आ A. बे B. से B. बे B. ए ए, एफ एफ, गे या हा हा, ई ई, Yawn. yacht, का कू, Ka. का, एल का, एल एल, एम एम ओ पे ओ एल एस टे ऊ, पाउ वे वे, दिस इज वे, यूट्यूब
इप्सिलॉन. What is this? A. Is it A or EA? Which one is correct? Both are correct. Both are correct. Yeah. You can say A or EA. Yo. 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 या फिर यो. एक ही बात है. यू या फिर यू. इसको पढ़ने की कोशिश करें तो डू ना. डू. डी को ड बोलते हैं जनरली. मोस्टली आप ये देखोगे जो डी, टी और डी जो है इसका साउंड डी, टी का क्या है? टे. एंड दिस वन डे. मतलब ये त नहीं बोलते इसको और इसको ड नहीं बोलते, ड बोलते हैं. ये जर्मन लैंग्वेज है, ये खड़ी लैंग्वेज है मारवाड़ी की तरह. उसको मारवाड़ी आती है भाई, वो जल्दी सीखेगा इसको है, क्योंकि इसमें ट ड वो वाली धुन है, डम डमाडम. सो टे, डे. देन व्हाट इज दिस? एम. एल. कू. ओके. सो ये जो एबीसीडी है आपकी, मान लो मैं अपना नाम लिखता हूं और आपको ट्राई करना है वही अल्फाबेट्स को पढ़ने का. डे, ए, फाउ, का, आ, एर, आ, एन, एस, आ, ई, एन, ई. ओके. इससे ये पता चलता है कि सब लोग अपना अपना नाम बोलेंगे. ओके. अपने अपने नाम की स्पेलिंग सोच के बोलना है कि आपके नाम के आगे आ, ई. ओके. मैं कोशिश करता हूँ लिखने का सुन के. हु विल ट्राई? बोल दो. एम, आ, एन, ओ, यॉट. यॉट. ओके. एस. शॉर्ट ही ठीक है क्या? ओके. शॉर्ट में ठीक है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. एस. एस, हा, हा, आ, ई, ई, एल, एल, हा, हा, एन, एन, डे, डे, एर, एर, आ. आ. ये ठीक है. इतना ही ठीक है. ओके. यस. कुछ तो गड़बड़ किया है. ए. सोच रहा है कि इनको क्या पता होगा, मेरा ये बता देता हूँ. कुछ तो गड़बड़ है. ए. दिस विल बी ए. ए. या शैलेंद्र. ओके. या यस इज ओके. या बेटे. नेक्स्ट. S एस, N एन, A ए, ha हा, a आ. ओ, कू, स्नेहा. नेक्स्ट. N एन, U yes एन, A ए, N A एस. how आ, how हाउ. फाउ. how हा बोल रहे हो या फाउ बोल रहे हो? E L how फाउ.
B, Okay. E, L. Then E. Yes. Okay. Then L. L. इतना ही ठीक है? ओके या रिश्तेश। Yes. सो जो आपको एबीसीडी है एक्चुअली वैसे याद होने की बजाय ऐसे जल्दी याद होगी अगर आपको 10-5 बार इस तरह के वर्ड्स, या आपका होमवर्क भी है अपने फ्रेंड्स के जो भी नाम है ना, मान लो किसी का नाम रमेश कुमार मुखिजा है तो पूरा लिखने की कोशिश करो कि आया राइट। सो उससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा ये सब। उसके बाद में आज अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो कल आपको मैं नया वाला फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बुक है, तो ऐसे हम लोग जर्मन का भी तो करते हैं, आंटोन, बेर्टा, सीजर, डोरा, एमिल, ऐसे करके उन्होंने भी अपने बच्चों को ऐसे सिखा रखा है, तो वो वाला हम लोग करेंगे। बट एक तो आपको आज इस पे जितनी एबीसीडी वाला रीडिंग का पार्ट आप ट्राई करके आओगे, बिकॉज कल ऐसे पूछूंगा मैं। एंड एक जो बेसिक लर्निंग के हमने 10-5 रूल करे हैं उसके बेस पे आपसे वर्ड पढ़वाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी ने बोला तो वारूम निष्ठ, तो ये कहीं पे CH आएगा, कहीं S आएगा, ठीक है। ये क्या है? जालूपुरा, हाँ यस, इसको जालू बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। या दिस इज माया, माया, ओके। जीता, ओके। अब आप ये मत सोचना कि नाम गड़बड़ हो जाएंगे क्या, ये मैं केवल रीडिंग के लिए आपको लिखवा रहा हूं। अब किसी का नाम मान लो सीता है तो आपको जीता पढ़ने ही नहीं देगा, सीता ही पढ़ने देगा, देगी, सीता तो फीमेल नेम है ना। तो नामों में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट ये रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? मास्क है ना, ई को लास्ट में पढ़ते हैं तो इसको मास्क पढ़ेंगे। एस को सही पढ़ेंगे, जय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एस के बाद में कोई वोवल आता तब हम उसको जय पढ़ते, तो इसको बोलेंगे मास्क है। दिस वन वो विष्ट, वो बेस्ट दो, वो बिस्ट डू, वो Here. हियर, एयर, ए है ना, ये तो ए है, एयर, ओके। गोया, रोया, ओके। किला, किला। सिंपल। हार, डबल ए इज ऑल्सो आ, सो हार। पार, Yes. इसका, या डिस्को। से को सही बोलेंगे यहाँ पे, जय नहीं बोल सकते क्योंकि एस के बाद में वोबल तो है ही नहीं, सो डिस्को। देखा,
डेका, डेका, डेको, what is this? Yoster. Yo, this is yo, yoster, yoster, yoster. Cha. Cha. This is che, Cha. che. Okay. TS. Okay. What is this? Zoo. आदत जेड जो है, जेड का साउंड होगा. So this is suk, k, G. Normally G is g, but if G is coming at the end, it sounds like k. So it will be suk. Yes, suk, suk. Yes. Okay. Zucker. This is सीके का बताऊंगा. Mayo. मेयो, ये सुकर. ओके, मेयो. V का क्या बताया हमने साउंड? What is this? This sound is f. As a alphabet it is pau, but everything will be neutral. It will remain only f in a word. Word में आते ही केवल f बचेगा. So this will be Farter. farter. Because A से आ भी बन गया. Farter. Yes. So एक बार हम लोग वापस देखते हैं. आज इतना ही करेंगे कि आपका होमवर्क मैंने इतना ही बताया कि जो आपको कुछ तो कॉम्बिनेशंस जो बताए हैं कि किसको कैसे पढ़ना है, वो रीडिंग का कॉम्बिनेशन एक बार वापस से देखना है और वर्ड्स की हेल्प से आपको नाम कुछ ट्राई करने हैं. कल मैं पढ़ाऊं आपसे तो आपके दिमाग में आए सेट, पे, ए, का, उ, एस, टे, पे, एम, बे, वो चीज क्लिक करें. ठीक है, उसके लिए आप कुछ 20 वर्ड्स ट्राई करोगे घर पे अल्फाबेट के लिए. 20 वर्ड्स, नेम्स, ऐसे समझ लो 20 नेम्स लिखने हैं आपको. नंबर 2 जो कॉम्बिनेशंस आपको बताएं वो एबीसीडी प्लस ये तो एक ही चीज होगी ये, क्योंकि ये नाम भी आप इसी की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो. प्लस ये 10, 12 जो भी रूल्स करे हमने उन रूल्स को पढ़ना है ताकि यहाँ पे मैं आपसे छोटे छोटे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड पढ़ाऊं तो आपको पढ़ना आ जाए. ठीक है. सो आपको कोई क्वेरी हो कोर्स के रिलेटेड वो आप मेरे से अभी एक बार पूछ सकते हो.